गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91। तो आज की अपडेट आप लोगों की बहुत बड़ी अपडेट लेके आया मैं यूपी पुलिस री एग्जाम डेट को लेके। ठीक है, अब कल की डेट में आपने देखा था कि एक ब्लैक लिस्ट कर दी गई कंपनी की, पेपर कौन कराएगा, बहुत मार चीजें वायरल होने लगी। अब तो परीक्षा होनी नहीं है। देखो, एक ही दिन में एक नहीं चार कंपनियां नियुक्ति, चार कंपनियां कराएंगी अब परीक्षा। पहले एक ही कंपनी कराती थी, अब चार कंपनियां कराएंगी। क्या है आज की अपडेट में आपको बताने में, तो दोस्तों तैयार रहो। री एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। कल से आप लोगों को थोड़ा निगेटिव हो गए थे कि अब तो मुश्किल है कि इतना जल्दी काम हो जाए, लेकिन भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से बहुत जल्दी काम कर रहा है। लेकिन हम लोगों को कोई ऐसा तरीका नहीं बता रहा कि हाँ इस महीने होगी, पहले से नहीं बताने की कोशिश कर रहा है। एकदम से आप लोगों को सरप्राइज मिलेगा, और सरप्राइज ऐसा मिलेगा कि आपके दिल पे ठेस पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम दिया होगा। फिर आप जग जाओगे तो इतने दिन में तैयारी नहीं कर पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, तैयारी पहले ही सही रखो। री एग्जाम डेट के दिमाग से उतार दो, री एग्जाम डेट कब है, माइंड में बसा लो कि जुलाई में पेपर होना है। हो सकता है कहीं बहुत जल्दी ना करा दें, बहुत जल्दी नोटिस, क्योंकि देखो कल नोडल अधिकारी वाला क्या नाम नोटिस वायरल हुआ था। ठीक है, कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लोगों के अंदर दहशत पहुंच गई कि अब तो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई, अब कौन कराएगा। तो आज ही एक नहीं चार कंपनियां पेपर कराने के लिए तैयार कर दी गई। देखिए क्या है आज की अपडेट। 4 कंपनियां क्यों कराएंगी? क्योंकि चप्पे चप्पे पे क्या, देखो सबसे पहले क्या है खबर, यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी अब। ठीक है, तो आज के पेपर की कटिंग में क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि 2 चरणों में परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, धांधली रोकने के लिए गृह मंडल के बाहर देनी होगी परीक्षा। अब आपको गृह मंडल जो आपका पड़ता है उससे बाहर परीक्षा देनी हो सकती है। ठीक है, पहले आपका क्या था, गृह जनपद में ही एग्जाम सेंटर चला गया था। अब तो बात कहिए कि गृह मंडल से भी दूर एग्जाम सेंटर जा सकता है। ठीक, इसके लिए भी आप तैयार रहो। अब कोई बात नहीं, अब की बार तो फ्री जाना है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। घूम के भी आना, पेपर के बाद जहां जाओ वहां घूम के भी आना। ठीक है, सरकारी स्कूल इंजीनियर व मेडिकल कॉलेज बनेंगे केंद्र। सरकारी स्कूल इंजीनियर कॉलेज व मेडिकल कॉलेज बनेंगे क्या, केंद्र। अब ये छोटे मोटे सरकारी स्कूल नहीं बनेंगे, ये प्राइवेट में भी कभी कभी सेंटर चला जाता, वहां नहीं जाएगा। ठीक, चलिए 3 सेटों में ओएमआर सीट मूल प्रति आयोग के पास होगी। चलिए आज की खबर क्या है, खबर पहले पूरी आपको पढ़ा दूं मैं। खबर आज की है, लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश व भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने की धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियां की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। परीक्षाओं को अलग अलग गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। गृह मंडल के बाहर देख लो, निःशक्तों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। महिलाएं टेंशन बिल्कुल मत लें, आपको गृह जनपद के बाहर नहीं जाना, गृह मंडल के बाहर नहीं जाना, हो सकता है गृह जनपद के बाहर जाना पड़े। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत। लड़के तुम लोग घूम के आना यार, क्या दिक्कत, पेपर के बाद जश्न मनाना, लेकिन पेपर ऐसा करके आना जश्न मनाने का मन लगे। ठीक है, महिलाओं पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षाएं होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल व इंजीनियर कॉलेज को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में एडेड स्कूलों को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूलों व कॉलेज के परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, गोपनीय कोड रहेंगे। और अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार को राय शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोग व बोर्डों को भेज दिया है इसे। ठीक है, एक पाली में अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखा जाएगा। एक पाली के अंदर अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थियों को ही रखा गया। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी। पीसीएस की परीक्षा एक ही पाली में होगी। ठीक है, प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बार कोड, QR कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने के बक्से की टेपर प्रूफ मल्टीप्लेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियंत्रक निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर के अंदर परीक्षा केंद्र होंगे। चलिए, और दूसरी चीज क्या है, 4 एजेंसियों को मिला अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जिम्मेदारी। देखो क्या है, एजेंसी ए का काम क्या है, देखो चारों एजेंसी का काम क्या है। एजेंसी ए का काम है प्रश्न पत्र तैयार करना, छापना और सभी जिलों को कोषागार में पहुंचाना। उनका काम है प्रश्न पत्र छापना, उसके बाद छपवाना, उसके बाद सभी जिलों को कोषागार में पहुंचाना। ठीक, एजेंसी बी का क्या काम है, बी का काम है परीक्षा कराना। इसमें प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था व परीक्षा के बाद ओएमआर शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना
होगा। चलिए, एजेंसी सी का क्या काम है? एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इससे सिक्योरिटी और फ्रिशनिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। ठीक है। और एजेंसी 4 का काम क्या है? डी का काम है ओएमआर सीट की स्कैनिंग, आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। ठीक है। 4 कितनी एजेंसी? लो एक नहीं, 4 एजेंसी। कितनी एजेंसी बताओ कितनी एजेंसी? 4 एजेंसी। अब बताओ 4 एजेंसियां आपको परीक्षा कराएंगी। अब आपकी अभी कल एक ब्लैक लिस्ट कर दी गई एक एजेंसी, लेकिन अब 4 कराएंगी। कौन कौन? कंपनी ए होगी, एक कंपनी बी होगी, एक कंपनी सी होगी, एक कंपनी डी होगी। ठीक है। अब 4 कंपनियों का अलग अलग कारोबार है, सबको अलग अलग काम करना होगा। अब आपका ये भी समस्या आ गया, अब आपको कहाँ जाना होगा? गृह जनपद। लड़कों तुम सुधर जाओ। लो, गृह जनपद नहीं, गृह मंडल के बाहर। तो आपका जो भी मंडल लग रहा है गृह मंडल के बाहर जाना होगा। तो लड़कियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, लड़कियों के लिए ऐसा कोई नहीं है। इनको गृह जनपद, वो गृह मंडल नहीं तो जनपद से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था? गृह जनपद में एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार गृह जनपद में एग्जाम नहीं होगा। ये भी आप लोगों के लिए खबर है। ठीक है। अब कल आप लोग एकदम से मायूस हो गए थे, लेकिन अब मायूस होने की जरूरत नहीं। अब कर लो तैयारी। पेपर देखो, आने जाने में भी बहुत कुछ माइंड डिस्टर्ब होता है, तो तैयारी ऐसी रखो कि इस बार पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओ। ठीक है। अब आपको अपना आप ये सोच लीजिए कि एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। अब नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब और आपको क्या चाहिए? अब आपको एग्जाम डेट चाहिए तो आप एग्जाम डेट का इंतजार कर दो ख़त्म। अब अपनी तैयारी कर दो दुगनी। ठीक है। अगर वाकई में परीक्षा में अगर आपको शामिल होना है और आपको यूपी पुलिस की वर्दी चाहिए है, तो भाई साहब तैयारी बहुत गजब की कर दो, इतनी मजबूती से कर दो। डेली क्लास लो, डेली क्लास लो। मैं बार बार कह रहा हूँ वही चीज़, डेली कहता हूँ कि दोस्त पढ़ते रहो, बाकी चिंता मत करो। पेपर तो होगा ही इस महीने, नहीं तो अगले महीने पेपर तो होगा ही। तो तैयारी अपनी मजबूत कर दो, क्योंकि आपको अब जाना है पराये के घर, बारात लेके जाना है मंडल के बाहर। सोचो कोई बात नहीं, आपके किराया नहीं लिया जाएगा, किराया तो पहले ही माफ़ कर दिया था। घूमने को मिलेगा। तैयारी अच्छी होगी तो घूमने में भी दोस्त मज़ा आता है। अगर तैयारी अच्छी ना हो तो घूमने की इच्छा नहीं होती। पेपर अगर ख़राब हो जाए तो घूमने की इच्छा नहीं होती। पेपर अच्छा हो, घूम के आना। अगर प्रयागराज जाए, कहीं पे भी जाएगा यूपी के ही सभी ज़िलों में कहीं ना कहीं। ठीक है। मंडल चेंज हो गया आपका, मंडल में ही नहीं रहेगा एग्ज़ाम। सोचो, पहले गृह जनपद में एग्ज़ाम था, कोई दिक्कत नहीं थी। लोग 20, 25, 50 किलोमीटर दूरी पे थे, अब तो 100 किलोमीटर दूर जाएंगे देखना सेंटर। तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं, अगर जिसकी तैयारी मजबूत है वही पेपर देने जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसकी तैयारी मजबूत है वही पेपर। पिछली बार क्या हुआ था? मुझे लग रहा है लगभग 40 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 40 से 45 लाख बच्चों ने, 50-55 लाख फॉर्म भरे। इस बार हमें लगता है मुश्किल से अगर रिजल्ट रहेगा तो 60% ही बच्चे पेपर देंगे, क्योंकि पेपर होगा दूर, सब लोग जा नहीं पाएंगे, और जाएगा वही जिसकी तैयारी मजबूत होगी। तो कंपटीशन वैसे भी कम हो जाएगा। तो कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन तैयारी अपनी ऐसी रखो, इतनी मजबूत रखो कि आप पेपर निकाल सको। बहुत अच्छा मौका है। 60,000 भर्ती यूपी पुलिस में ना कभी आई ना कभी आएगी, लेकिन इस बार है। और एक चांस नहीं, आपको 2 चांस मिला। सोचो, ऐसा चांस कभी मिला है किसी को? एक बार हमारा पेपर खराब हो जाए, उसके बाद भर्ती रद्द कर दी जाए, फिर दोबारा री एग्जाम हो। मिला है कभी चांस ऐसा? इतने अच्छे चांस आपको मिल गए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन कम हो गया है। हम इतने ही सही लग रहा है कि कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन तैयारी जब करोगे आप अच्छी, तभी तो एग्जाम दोगे। उस कंपटीशन में आप भी तो आते हो। तो तैयारी डेली करते रहिए, रीजनिंग मैथ कमांडर रखिए, क्योंकि एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। आप एग्जाम डेट के इंतजार खत्म कर दो। अब अपनी तैयारी मजबूत कर दो। देखना ज़्यादा समय नहीं, रुला देंगे ये लोग आपको। सच बता रहा हूँ, पिछली बार जैसा हुआ था कि इतने कम समय में हम तैयारी कैसे करें, यही बड़बड़ी मचेगी। फिर एकदम से देखना, जैसे भी एग्जाम डेट आती है देखना, फिर लड़के कितने सर कंटेंट, ये कंटेंट, वो कंटेंट, ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए। अभी कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, इतनी सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है। फिर देखना जैसे ही एग्जाम डेट आए, फिर देखना सब जग जाएंगे। अभी सब सो रहे हैं। तो जो जागेगा सो पावेगा। जो अभी से वाकई में क्लास ले रहा है 100% उसका सिलेक्शन होगा। और यूपी पुलिस ही एक ऐसा पेपर है जिससे सबसे कम मेरिट भी जाती है, और 50% में ही कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे आसान पेपर होता है तो यूपी पुलिस का ही होता है।
अगर नौकरी लेना आसान है तो यूपी पुलिस का है। फिजिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं, मेडिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं, कोई चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस एग्ज़ाम निकाल दो। एग्ज़ाम निकाल दिया, समझो आपका सिलेक्शन 50% नहीं, हमें लग रहा है 70% आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आपने दौड़ भी निकाल दी तो 100% सिलेक्शन हो गया, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो एग्ज़ाम निकालने में कम से कम नहीं तो 70 से 80% आपका सिलेक्शन हो जाता है। तब भी अगर आप एग्ज़ाम ना निकाल पाए तो क्या कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम जब ही निकलेगा ना जब आप अपनी तैयारी मजबूती से करेंगे, सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे। तो डेली क्लासें देखो, रीजनिंग का ऐसा मुझे कोई नहीं लग रहा कोई चैप्टर अभी छूटा हो। कैलेंडर भी हो गया, क्लॉक भी हो गया, क्लॉक नहीं हुआ सॉरी, हाँ बस क्लॉक भी मैं बहुत जल्द पढ़ाने वाला हूँ। अब कल परसों में आपको क्लॉक भी निपटा देंगे। बाकी उसके बाद कथन निष्कर्ष की क्लास इतनी गजब की बनने वाली है, बहुत जल्द, हो सकता है आज ही लेके आ जाऊँ। वो बहुत गजब की होने वाली है, देखना इतनी अच्छी ट्रिक मैंने बनाई है। उस ट्रिक से आपके कथन निष्कर्ष के कोई भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसान से निकलने, कभी गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। ज़्यादातर कथन निष्कर्ष के लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, लेकिन अब गलत नहीं होंगे। तो आप पढ़ो तो भाई, डेली क्लासें आपको मिल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, डेली फ्री आप कोस्ट, कोई चार्ज नहीं हो, बाकायदा बिल्कुल शुरू लेवल से पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो आज भी यूपी पुलिस की सेकंड शिफ्ट 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर हल होगा, मैथ, ठीक है। मैथ आप देखना ना भूलें, तो वो सारे मैथ के क्वेश्चन जरूर देखें, उसी टाइप का बिल्कुल पेपर बनेगा। आप सोच रहे होंगे आप एजेंसियाँ चेंज हो गई, 4 एजेंसियाँ, लेकिन पेपर कराने और छापने का एक ही कंपनी का काम है। वो कंपनी कैसे पेपर छापती है, कैसे लाती है, क्या सिलेबस में चेंजिंग होगी या फिर थोड़ा मॉडरेट होगा, वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो तैयारी हाई लेवल तक करिए बिल्कुल। पेपर तो हार्ड कभी नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हार्ड बनेगा तो मेरिट 50% से नीचे आ जाएगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता 50% से नीचे मेरिट आ जाए, इतना हार्ड पेपर कभी बनाएंगे नहीं ये लोग, ठीक। तो तैयारी मजबूत रखो, पेपर एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है। सारी तैयारियां वहाँ से हो चुकी हैं, लेकिन आपकी तैयारी अभी सारे सिलेबस की नहीं हुई है, हमें पता है, क्योंकि आप एग्ज़ाम डेट की इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, पक्का पता है हमें। तो एग्ज़ाम डेट की इंतज़ार ख़त्म कर दो, अब तैयारी पे लग जाओ, बहुत जल्द री एग्ज़ाम डेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, मैंने सोचा बता दूं, एक बार फिर से जगा दूं। आप लोग सो रहे होंगे, मैं सोने के लिए, आप जब सोते हैं ना तब मैं जगाने की कोशिश करता हूं दोस्त, है ना, ताकि एक बार फिर, कल सो गए थे, कल नींद बहुत लोगों को आ गई थी, हमें पता था, ब्लैक लिस्ट कंपनी हो गई थी, तो उसके बाद नींद बहुत लोगों को आ गई। चलो आज जग गए है ना, 4 कंपनी आ गई, अब तो जग गए, ठीक है। अब तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है, तो इंतजार करिए, क्लास आने वाली है मैथ की। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट में मैथ कैसे पूछी गई थी, सभी मैथ के क्वेश्चन आप कैसे लगा के आते हैं, उनको लगाने की क्या क्या तरीका है, किन किन तरीक़ों से लगा सकते हैं, ये सब ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और बहुत जल्द आप लोग वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही होंगे, बस क्या नाम नंबरिंग चेंज होगी या फिर अंक उसके चेंज होंगे, लेकिन टाइप वही होगा, वही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों के पास वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को बेल आइकन दबा लेना, ताकि कोई भी वीडियो है तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि हम लोग आप लोगों को अपडेट दे सके थे कि आज की अपडेट ये है, ठीक है। तो चलता हूं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक हैं, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जो एक ही बुक से हम तैयारी कर सकें, वो भी हम आप लोगों को बहुत जल्द बताने वाले हैं, और कुछ लोगों को मैं अपनी तरफ से देने वाला हूँ, ठीक है। तो इंतजार करिए, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, कौन सी बुक बेस्ट है जिससे हम करें तैयारी, ठीक। जय हिंद, जय भारत।